डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर 2020 वर्कशीट नंबर 6 आपको मिली है। इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप पिछली बार जो आपने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था उससे आगे का इसमें पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। वो जीव जिन्हें आप सामान्य आँख से नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटे होते हैं। उन्हें देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से प्रचलित हैं। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटल कितने टाइप के हैं आपको बताए थे। बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु बोलते हो, वायरस विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब आपको पहले बताए जा चुके हैं। आज उनसे होने वाले रोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनसे हमें क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बताई है। प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया नाम की बीमारी होती है। मलेरिया को फैलाता मच्छर है मादा एनाफ्लीज, लेकिन बीमारी का कारण है एक प्रोटोजोआ और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा। उसके बाद आप आ जाइए। उसके बाद आपका जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वो आपको यहाँ पर बॉक्स में दे रखे हैं। अक्षय रोग, इसको टीबी बोलते हैं, हैजा और आंत्रज्वर। तो ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और भी बहुत से रोग हैं। इसके अलावा वायरस विषाणु से होने वाले रोग में पोलियो है आपका, खसरा है, हेपेटाइटिस ए है और चेचक है। तो ये आपकी बीमारियों के नाम हैं। अब इन बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे विशेष जो बात है, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया आपको, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना है। खुले में शौच बिल्कुल नहीं जाना। दूसरा है, खाने से पहले आपको अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तीसरा पॉइंट है, अपने आसपास पानी को बिल्कुल बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसमें मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो अगर आप अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दोगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हो। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं ताकि उनमें रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास हो। और खांसते समय मुंह पर रुमाल या मास्क का प्रयोग आप कर सकते हो, पर खांसते समय आपको रुमाल को जरूर लगाना है ताकि आपके सूक्ष्म जीव और किसी के पास न पहुंचे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, एंथ्रेक्स के बारे में बताया है। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य में भी पाई जाती है और पशुओं में भी। मवेशी का मतलब पशु में भी ये रोग करता है। एंथ्रेक्स नाम का एक रोग है और ये एक जीवाणु के कारण होता है। उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये जीवाणु कौन सी बीमारी करेगा? एंथ्रेक्स। और इस बीमारी की, इस जीवाणु की जो है खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी। अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन आपका मिलान कीजिए। तो मिलान करने में आपको सबसे पहले ये पूरी टेबल उतारनी है। इस टेबल को उतारने के बाद आपको उन्हें जिसके आगे जो क्वेश्चन का आंसर है वही लिख लेना। पहले तो आप यूं का उतारिए। तो जीवाणु का क्या आएगा? जीवाणु जो है वो हैजा का कारक है। ठीक है भाई, जीवाणु के कारण हैजा होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये मलेरिया का कारक, अभी बताया था मैंने आपको। उसके बाद लैक्टोबैसिलस, ये दही को जमाता है। और बचा आपका वायरस। वायरस जो कि विषाणु है, ये चेचक का कारण है। तो इसके सामने ही लिखा है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, मलेरिया से बचने के लिए दो तरीके बताइए। अभी मैंने आपको बताया था मलेरिया से बचने के लिए आपको, ये तीसरा पॉइंट है, पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सिंपल है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि मच्छर ही जब आपको नहीं काटेगा। या आप अपने घर में जाली वाले दरवाजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उससे बचने के तरीके हैं। और एक और भी आपको विशेष पॉइंट है कि पूरी बाजू के शर्ट और पैरों में जूते भी जरूर पहने। ये आपको प्रिकॉशन के लिए बताया है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु से होने वाले 3 रोग आपको पता है, ये ऊपर मैंने अभी बताए थे। ये तीनों रोग, नंबर 1 अक्षय रोग, नंबर 2 हैजा, नंबर 3 आंत्रज्वर। और ऐसे ही आपने 3 बीमारियां वायरस से होने वाली बतानी है। तो वायरस से होने वाले रोग आपको यहाँ साइड में दे रखे हैं, ये सारे के सारे। तो वायरस से होने वाला नंबर 1 पोलियो, नंबर 2 खसरा, नंबर 3 हेपेटाइटिस ए, नंबर 4 चेचक। तो ये आप यहाँ पर चारों को लिख सकते हो। तो ये आपके वायरस से होने वाले रोग हो गए। अब जो क्वेश्चन है वो आपका कॉमन सेंस का है, लेकिन उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना आपने उसको। क्वेश्चन है, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो महामारी का आपको पता है, जिसके कारण आपके विद्यालय बंद है, उस महामारी का नाम क्या है? कोरोना है उस बीमारी का नाम। ठीक है जी, कोरोना। आप इसको हिंदी में लिख लेना, कोरोना। ठीक है भाई। उसके बाद आपका पूछता है,
उसके सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो इसके सूक्ष्म जीव का नाम जो WHO ने बताया है वो है COVID-19, COVID, COVID-19। तो ये इसके विषाणु का नाम है जिसके कारण ये बीमारी होती है। अब इसमें इनकी फुल फॉर्म जरूर लिख लेना। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019, क्योंकि ये बीमारी 2019 में प्रचलित हुई थी। मैं एक बार फिर से इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि आपने नोटबुक में लिखनी है। तो वायरस का क्या नाम था? COVID-19। तो CO का मतलब क्या बताया था? कोरोना, CORONA। और VI का मतलब क्या लिखना? वायरस, VIRUS। और D का मतलब डिजीज, डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी, DISEASE। तो इसको भी आप लिख लेना, DISEASE। और 19 को क्या लिखोगे? 2019। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद इसमें एक बात और पूछी है, उससे बचने के तरीके ये बताने हैं आपने, इसको रोकने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला आपको बार बार बताया जाता है कि इसमें आपको टोटल 3 बातों का ध्यान रखना है। SMS, एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आपको आपस में दूरी बनाए रखनी है, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना, और कम से कम आपको 2 गज की दूरी एक दूसरे से रखनी है, 6 फुट कम से कम। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। एस से M का मतलब है आपको मास्क का प्रयोग करना है, मास्क लगाओगे तो आप बचे रहोगे इससे। और लास्ट S का मतलब है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है? आप बार बार या तो अपने हाथ को साबुन पानी से धो या सैनिटाइज करो। तो सैनिटाइजेशन भी आप कर सकते हो। इसके बाद आ जाइए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है। ये मैंने अभी आपको बताया था, उस बीमारी का नाम क्या है? एंथ्रेक्स। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, एंथ्रेक्स। ये है एंथ्रेक्स, एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। तो आज का आपका टॉपिक इतना ही है और लगभग चैप्टर फिनिशिंग की ओर है। पूरे चैप्टर को एक बार बुक से रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और जल्द ही आपका टेस्ट भी शुरू होने वाला है और उसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।